कई बार बुखार हुआ, टेस्ट कराने गए तो पता चला किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है, टाइफाइड का बुखार था। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का लंबे समय तक बने रहने के कारणवश पता चलता है कि किडनी जो है वो अपनी कार्य क्षमता जो है वो खो बैठी है। पेन किलर का यूज जितना हो सके उसको अवॉइड करना। खाना पीना जितना सात्विक आहार होगा वो आपके शरीर के लिए उतना अच्छा है। नमस्कार, नेशनल खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आपको सुनने में मिल रहा होगा वो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके सुन रहा होगा। तो ऐसे में जो किडनी की समस्या है वो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी बड़ा और गंभीर विषय है। तो इसी विषय में आज हम डॉक्टर पुनीत के साथ हैं, जो कर्मा आयुर्वेदा के डायरेक्टर भी हैं। वो एक किडनी विशेषज्ञ हैं। उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से कारगर होती हैं, वो किस तरह से किडनी की जो समस्याएं हैं उन्हें ठीक करती हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कैसे पहचाना जाए कि आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू जी। तो हमने आपसे क्वेश्चंस जो पूछे मैंने अभी, उनका आप हम बताइए। जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जब वो शुरुआती दौर में होती हैं तो उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, क्या प्रॉब्लम है ना, किडनी की प्रॉब्लम में बीमारी का पता देर से चलता है। डायग्नोसिस जो है वो डिलेड होता है, पता नहीं चलता। शुरू में सिम्टम्स आते हैं तो कोई सोचता नहीं कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स ही बहुत देर से आते हैं, डिले से आते हैं। कई बार बुखार हुआ, टेस्ट कराने गए तो पता चला किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है, टाइफाइड का बुखार था। कई बार पैरों में सूजन आ जाती है, पता चलता है टेस्ट कराया कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है, पानी जो है वो फिल्टर ना होके वो पैरों में इकट्ठा हो रहा था। इसी प्रकार से कई बार डायबिटीज़ जिनको बहुत लंबे समय से होती है, ब्लड प्रेशर जिनका बहुत लंबे समय से होता है, उनकी रूटीन में जांच होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो या ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन हो, तो वो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उसके अंदर रूटीन टेस्ट के अंदर पता चलता है कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। कई बार क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का लंबे समय तक बने रहने के कारणवश पता चलता है कि किडनी जो है वो अपनी कार्य क्षमता जो है वो खो बैठी है। बहुत सी बार पेशेंट पेन किलर का सेवन कर रहे होते हैं, पेन किलर लिया और रेगुलर बेसिस से पेन किलर लेते आ रहे हैं, बॉडी में कुछ अलग सी चीज़ें होने लगती हैं जिस वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तब जाके जब वो टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। पेन किलर जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं जाके। ओवर यूज पेन किलर का नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, पेन किलर का यूज जितना हो सके उसको अवॉइड करना है। बहुत सी बार चलन है कि जिम में प्रोटीन जो है वो इनटेक किया जाता है, अमाइनो एसिड, BCA, पता नहीं अलग अलग नाम की चीज़ें, प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको लिया जाता है। वो लेने से बॉडी एकदम से डेवलप हो जाती है, बिल्कुल ऐसे फर्स्ट क्लास सी बॉडी बन जाएगी कि ऐसे लगेगा कि प्रोटीन का सारा इम्पैक्ट जो मसल्स पे डायरेक्ट आ गया। तो वो प्रोटीन के साथ साथ उसमें स्टीरॉयड भी मिला होता है। वो स्टीरॉयड किडनी को जाके नुकसान देता है, किडनी को जाके डैमेज करता है, किडनी को जाके उसकी कार्य क्षमता को ख़त्म कर देता है, उसकी कार्य क्षमता को डिटोरिएट कर देता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देता है, क्रिएटिनिन को बढ़ाने में मदद करता है। तो डॉक्टर, मुझे ये जानना है कि बीमार ना पड़ने के लिए क्या खान पान का सही से यूज़ होना ज़रूरी है? मतलब देखिए, आज के टाइम में लोगों का खान पान काफ़ी अलग है। लोग ज़्यादातर बाहर का फूड खाते हैं, घर का कोई खाता नहीं है। तो कोई ऐसी आपके पास कोई ऐसा मतलब रूटीन है जो आप बताएं, आपका किडनी डैमेज होने से बच जाएगा? तो आपके पास कोई ऐसी मतलब खान पान की कोई प्रक्रिया है जिसे फॉलो करके दर्शक? खाना पीना जितना सात्विक आहार होगा वो आपके शरीर के लिए उतना अच्छा है। सूर्यास्त के बाद खाने का ना सेवन करें, मतलब आप 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ही खाना खाएं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, बेसिक चीज़ों को फॉलो कीजिए, और साथ साथ जितना हो सके डब्बाबंद चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें, अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें जो आजकल आ रही हैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एनीथिंग विच हैज़ प्रिजर्वेटिव इन इट वो अवॉइड करना है। चीनी ओवरलोडेड जो चीज़ें आ रही हैं, शुगरी जो फिजी ड्रिंक्स हैं या फिर जो और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें चीनी भरी हुई है,
चाहे वो मिठाई हो, छाछ हो, लस्सी हो, या फिर कोई फिजी ड्रिंक्स हो, या फिर कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं। हम एक तरीके से चीनी में चारों तरफ हैं हम। उस चीनी को हमें अवॉइड करना है। वो अल्ट्रा प्रोसेस शुगर जो है वो शरीर को नुकसान देती है, बॉडी को नुकसान देती है, उसको अवॉइड करना। दूसरी सफ़ेद चीज़ अवॉइड करनी है, नमक, सफ़ेद नमक। जो भगवान ने चीज़ें बनाई हैं, कोशिश कीजिए इंसान की बनाई हुई चीज़ें जो हैं उसको अवॉइड करिए। भगवान शैतान नहीं हो सकता, इंसान शैतान हो सकता है, तो इंसान की बनाई चीज़ों को अवॉइड करना है। डॉक्टर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि मान लीजिए कोई किडनी की प्रॉब्लम से पहले से ही जूझ रहा है और उसे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है और उसने एलोपैथी का भी मतलब इलाज लिया है और वो ले चुका है, तो ऐसे में अगर वो आयुर्वेद के पास आता है अपने इलाज के लिए कि मेरी किडनी को सही तरीके से अगर आप मैनेज कर पाए, तो उस स्थिति में आप किडनी के जो मरीज़ होते हैं उन्हें किस तरह से मतलब उनके इलाज को कैसे संतुलित कर पाते हैं? एलोपैथिक जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वहाँ पे जब पेशेंट जाता है तो स्टार्टिंग में उसे पता चलता है क्रेटनाइन उसका 1, 2, 2.5, 3 है। उसका क्रेटनाइन 1, 2, 3 होता है। उसे कहा जाता है आप दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, आपको आने वाले समय में आप ठीक रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसका क्रेटनाइन जो है वो बढ़ता चला जाता है और जब वो 5, 6, 7, 8 पहुँच जाता है तब उसको कहा जाता है कि अब आप डायलिसिस करा लीजिए, डायलिसिस की आपको ज़रूरत है। डायलिसिस अब वो शुरू करता है पेशेंट, थोड़े समय कराता है, उसको कहा जाता है कि डायलिसिस जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, अब आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। फिर वो पेशेंट जो है वो ट्रांसप्लांट की तैयारी करता है और ट्रांसप्लांट में एक डोनर किडनी का अरेंजमेंट करता है। बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, पुरानी किडनी को कट किया जाता है, नई किडनी को लगाया जाता है। इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दी जाती हैं, ताकि इम्यूनिटी से वो किडनी जो है वो रिजेक्शन ना हो। तो डॉक्टर पुनीत, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है, आप कोई ऐसा संदेश, कुछ ऐसा मतलब मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो उनके लिए? देखिए, आयुर्वेद का पालन कीजिए। आयुर्वेद हमारी जो है संस्कृति की, हमारे देश की एक बहुत ही यूनिक पैथी है और एक पहचान है जो विश्व उसको अडॉप्ट कर रहा है। योग विश्व अडॉप्ट कर रहा है, आयुर्वेद विश्व अडॉप्ट कर रहा है। हल्दी को अमेरिका पेटेंट कराने में लगा हुआ है, लेकिन हम जो है हम केमिकल युक्त दवाइयों की तरफ और वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपने खाने को रिप्लेस करते चले जा रहे हैं फास्ट फूड से, वेस्टर्न फूड से, अपनी दवाइयों को रिप्लेस करते जा रहे हैं, अपने कल्चर को रिप्लेस करते चले जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो इंडियनाइज होते चले जा रहे हैं। ग्रेजुअली वो लोग जो है समझ रहे हैं नेचुरल चीज़ों को। वो एंटीबायोटिक खा खा के इतने परेशान हो चुके हैं, वो समझ रहे हैं, फूड हैबिट्स अपनी चेंज कर रहे हैं, वेगन हो रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे जो है नॉन वेजिटेरियन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें देखना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन पे जाके कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं। तो वापस लौटिए अपने संस्कृति पे, आयुर्वेद की तरफ लौटिए और निरोगी जीवन, निरोगी काया, वो जो है परम सुख बताया गया है, सबसे पहला सुख बताया गया है, उसी के लिए तत्पर रहिए। और जिस शरीर रूपी मंदिर में रहना है ना, उसके लिए योग रूपी पूजा और आयुर्वेद रूपी साधना ये ज़रूर कीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को किडनी से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान बताने के लिए। फिलहाल के लिए नेशनल खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।